ओम शांति। आज 15 जून 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो, हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। आज की मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाबा की याद रहने से अति इंद्रिय सुख भासता है, वे सुख बाप को भूल जाने से फिर गुम हो जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए, हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। ऐसे तो सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कभी होती नहीं है। बाबा ने कहा, बाप से रक्षा कब होएगी ये भी किसी को मालूम नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते बाबा से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि भगवान को कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलव्ड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं है। ऐसे बाप को ना जानना तो बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वे कौन हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वे फिर कह देते 40,000 वर्ष के बाद, जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया गया है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, बाबा ने कहा, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। बाबा तो रचयिता है, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, ये कितना बेहद का नाटक है। उसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए। बाबा ने कहा, क्या राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते हैं। हाँ, सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता आओ, परंतु ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि वे दुख हरता सुख करता कैसे हैं, कौन सा सुख सबको दिया और कब किसका सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए जानते हैं, भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सत्युग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। सो भी 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा,
परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन, बोधी सब हेवन में जाएंगे? बाबा ने पूछा, क्या क्रिश्चियन और बोधी सब हेवन में जाएंगे? वे बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वे स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी किसी को मालूम नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति जो समा गया, कोई फिर कह देते निर्वाण धाम चला गया। निर्वाण भी तो लोक ही है ना, बाबा ने कहा भी तो स्थान है ना, वह भी निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की तो बात ही नहीं है। ज्योति में मिल जाएंगे तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाएगी, फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना ही जीवन मुक्ति का कोई अर्थ समझते हैं, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो फिर इन देवताओं की भी थी। सत्युग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। बाबा ने कहा हाँ आएंगे कौन? जिन्होंने कल पहले आकर समझा होगा। पहले तो ये समझाना है, एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौटकर आए बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, उन्होंने भी भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता और ही पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है, उन्होंने भी पहले पवित्रता की ताकत दी जिसने भारत को थमाया था। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वे सब कहाँ चले गए? तो बाबा ने कहा सब नीचे चले गए ना। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई, जो अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि तो सब थे ना। अब बाबा ने कहा जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। बाबा ने कहा याद तो एक को ही करना है, जिससे फिर विक्रम विनाश होते हैं, परंतु वह बात बाबा ने कहा भूल जाते हैं और देहधारी की याद में आ जाते हैं। देहधारी की याद से तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बाबा क्या समझा रहे हैं? देहधारी को याद करने में तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, एक बाप की याद में ही सच्ची कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तब माया भी थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं बाप को और वर्षे को याद करना है। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठकर अमर कथा नहीं सुनाई होगी? जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, वहाँ स्वर्ग में कोई भी विकार नहीं होंगे। अगर वहाँ विकार होते तो स्वर्ग और नरक का क्या फर्क हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा में गाते हैं
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये है देवी देवताओं की महिमा। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना भी नहीं सकते। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसी को भी पता नहीं है। देखो, इन ब्रह्मा की आत्मा को भी बाबा समझा रहे हैं। एक बाप की और एक दादा की 2 आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती, दूसरी आत्मा जन्म है। बाप कभी पूर्ण जन्म नहीं लेते हैं। एक बात कर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाबा तुमको समझाते, मैंने इनमें प्रवेश किया, ये फिर 84 जन्म भोग कर आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। अब मैं तो निराकार हूँ, तो मैं कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं? बाबा ने कहा, प्रेरणा से तो कुछ हो नहीं सकता। कृष्ण भगवानुवास तो हो नहीं सकते, वे कैसे आ सकता है? वह तो है ही सत्युग का प्रिंस। बाबा ने कहा, वो तो 16 कला संपूर्ण है। फिर त्रेता में होता है 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? बाबा ने कहा, उनको तो पहले आना चाहिए। बाबा समझाते, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। जैसे छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाती है, तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है। बाबा को अगर याद नहीं किया तो और ही खलास हो जाएंगे। गीत में भी सुनाना, बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूलेंगे तो कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है। वे इनके लौकिक माँ बाप हैं, ये तो हैं पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। ये है हद का, फिर बाबा ने कहा फिर बन गया बेहद का। तो अभी देखो, बाबा ने निर्मल शांता दादी की ओर इशारा किया कि ये लौकिक बच्ची है, ये लौकिक भी है और अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, ना लौकिक में है, ना अलौकिक में है और ना पारलौकिक में है। कितना फ़र्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष में रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते। ऐसे भी हैं, और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2% करते, कोई आधा % भी मुश्किल से याद करते हैं। ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते, बचपन को नहीं भूलना है, ज्ञान के बचपन को कभी भी नहीं भूलना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं, सो भी नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम तो डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, सत्युग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा, कुछ भी नहीं जानते। ये महाराज आदि फिर भी बनेंगे। ये हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? बाबा कहते, क्या हेवन में जाएंगे? बाबा ने कहा, नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियाँ आदि भी निकालते हैं। बाबा ने कहा, वो सब रिद्धि सिद्धि होती है। ये थोड़े ही समझते ये अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से वर्षा मिल रहा है।
इन आँखों से जो कुछ देखते हो वे कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा समझाते, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर के साथ पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएंगे तो 12 मास लग जाएंगे। बाबा ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बनते हैं। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर हमको बनना है देवता वंशी। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी उतरते नीचे उतरते वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी अपने 84 जन्मों की हमें स्मृति आई है। ये चक्र भी याद करना पड़े। बाबा को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, फिर पाप भी कट जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती भी बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, फिर कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। जैसे कहते भी हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। राम का देखो कितना छोटा परिवार सत्युग में होगा। अभी तो रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की याद में कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं है। बाबा और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। और आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं। लेकिन कमज़ोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट की एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज के द्वारा स्वयं में शक्ति भरो और मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो क्या बन जाएंगे? शक्ति संपन्न बन जाएंगे। और स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। ओम शांति।